हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। सो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, दैट दे आर फीलिंग रियली डीमोटिवेटेड बिफोर टेकिंग SBI जे एग्जाम प्रीलिम्स एंड दे आर सेइंग दे आर ऑलरेडी बर्नड आउट, टायर्ड। कुछ को ये भी लग रहा है उनसे क्रैक नहीं होगा एग्जाम। सो लेट मी टेल यू दैट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके जहन में आती है ये बात। ऑल्सो जिन्होंने पहले भी एग्जाम दे रखा है, क्लियर किया है, और इस साल भी जो लोग करेंगे, सेम डीमोटिवेशन, नर्वसनेस उनको भी हो रही होगी। लेट मी टेल यू, इफ यू आर सीरियस इनफ फॉर द एग्जाम, नर्वस होना बहुत नॉर्मल है आपके लिए। ऑल्सो इट्स नेवर गोइंग टू बी ईजी, but if you are serious for the exam, on the other hand, nobody can stop you from cracking the exam. So please, जो आपके अंदर ये नेगेटिविटी है वो उसे हटा दीजिए। देखिए, आप अगर पहले से ही मान जाएंगे हार कि आपसे नहीं होगा, नहीं क्रैक होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपसे एग्जाम क्रैक नहीं करवा पाएगी। यू आर दी मोटिवेटर। आपको बस आप ही मोटिवेट कर सकते हैं, कोई तीसरा इंसान नहीं कर पाएगा। और थ्रू आउट आपको मोटिवेटेड रहना है। सो अगर आज आप डिमोटिवेटेड हैं, अब ये नहीं कि सेम ऑरा के साथ आप एग्जाम देने जाएं। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो मान लीजिए किसी बच्चे का स्टेज परफॉर्मेंस है और वो पहले ही हार मान जाए कि मैं तो बहुत बुरा करूंगा स्टेज पे, मुझसे नहीं होगा, तो एक्चुअली उसका परफॉर्मेंस बहुत बुरा होने वाला है स्टेज पे, बिकॉज ही हैज लॉस्ट ऑल दी होप्स, राइट। बट अगर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाए, मोटिवेटेड रहे, तो क्या पता उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी हो सकता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि आप स्टेज पे जाओ मत, ना जाओगे ना डर लगेगा, तो दैट इज ऑल्सो द बेस्ट सोल्यूशन, राइट, कि आप जाओ मत, आप फेस ही मत करो उस स्टेज को। बट हेयर द प्रॉब्लम इज कि आप कभी भी दोबारा स्टेज परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे लाइफ में, बिकॉज यू हैव नॉट फेस दैट फेयर, राइट। सो वॉट आई मेंट टू टेल यू, और वॉट आई मीन टू टेल यू, इज दैट फेस योर फेयर। जब तक आप उसे फेस नहीं करेंगे, स्ट्रांग नहीं बनेंगे, ओवरकम नहीं करेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर आपके 40 परसेंटाइल आ रहे हैं, 50 परसेंटाइल आ रहे हैं अपने मॉक्स में जो आप दे रहे हैं, प्लीज डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। देखिए, कोई मिरेकल नहीं होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2-3 दिन में कि आपके 70-80 परसेंटाइल आने लगेंगे। बट टेक इट एज अ चैलेंज। मैदान छोड़ के नहीं जाना है, फाइट योर बैटल, फेस करो उस एग्जाम फेयर को। क्योंकि जिनके भी मान लीजिए अभी 80-90 परसेंटाइल आ रहे हैं, उन्होंने भी शुरुआत कभी 40-50 से की थी, राइट। फर्स्ट डे से किसी के 70-80 परसेंटाइल नहीं आने लगते हैं। सो यू टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आपका एग्जाम अच्छा ही चला जाए, देयर इज नो श्योरिटी अबाउट इट, राइट, कि अगर आपके 40-50 आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल ही सिलेक्शन नहीं होगा। आई कांट एश्योर यू दैट, बट कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड गाइज। दिस इज द चांस यू हैव गॉट आफ्टर सो मेनी मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। आपने इतनी मेहनत की है, तो अभी आप हार नहीं मान सकते। देखिए, कंपटीशन होगा, जर्नी टफ रहेगी, इजी नहीं होगी, ये सब बातें आपको डे 1 से पता थी, राइट। यू ऑलवेज न्यू दिस, कुछ सरप्राइज नहीं है यहाँ पे। तो आप इतने महीनों के बाद आप क्यों डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो? क्योंकि आपने ऑलरेडी काम कर चुका है अपने जो भी स्ट्रैटेजी थी परफॉर्मेंस पे, अब बस उसे शो करने की बारी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैम, मॉक्स के जो मार्क्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, उनको देख के हम डिमोटिवेटेड हो जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, या फिर एक टाइम अलॉट कीजिए कि पूरे दिन में मैं बस 1 ही घंटा देखूंगा यूट्यूब, उससे ज़्यादा नहीं देखूंगा, ताकि आप आलतू फालतू वीडियोस ना देखिए। और अगर आप किसी के मॉक्स में देख के आप डिमोटिवेटेड हो जा रहे हैं, तो मत देखो ऐसे वीडियोस। वो जो बच्चे हैं वो मॉक्स इसलिए शेयर करते हैं मार्क्स, ताकि आप उससे थोड़ी गेन कर सको इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर वो वीडियोस आपको मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट कर रहे हैं, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच वीडियोस। ऑल्सो, अगर मान लीजिए आपके 2 दिन बचे एग्जाम में, आप मॉक्स दे रहे हैं और अपने खुद के मॉक्स के मार्क्स देख के आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, सो मत दो मॉक्स। 1-2 मॉक्स अगर मिस कर जाओगे तो कोई बात नहीं, रैदर अगर आप डीमोटिवेटेड रहोगे लास्ट दिन तक, और फिर एग्जामिनेशन हॉल में भी आप यही सब सोचते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। रैदर आप 1-2 दिन अगर आप नहीं संभाल पा रहे हो प्रेशर, आप जस्ट चिल रहो, कुछ जो भी चैप्टर्स आपको देखने हैं वो देख लो, प्रेशर मत लो किसी भी चीज़ का। देखिए, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, डू नॉट टेक इट एज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी, सबने जीरो से स्टार्ट किया रहता है, सबकी जर्नी ऐसी ही रहती है, स्ट्रगल से, प्रेशर से, फेलियर से भरी हुई। बट सब उठते हैं, सब अपना बैटल फाइट करते हैं और उसमें जीतते भी हैं। सो दिस इज द टाइम गाइज, stand, fight your battle, face your fear, and give your best shot in the SBI JA prelims exam.
आई होप थोड़ी बहुत मोटिवेशन आपको मिली होगी। एंड डू नॉट लीव द बैटल, मैदान छोड़ के नहीं भागना है। रिमेंबर, एक ट्राई जरूर बनती है इस SBI JEE प्रीलिम्स के लिए। So on that note, friends, all the very, very best for your exam. Just stay motivated and do all your best in the exam. Take care.